नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने बीएचयू पीएचडी एडमिशन के बारे में कई बार पूछा है और जैसा कि मैंने आपसे कहा भी था कि पीएचडी एडमिशन से संबंधित एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें पीएचडी एडमिशन से संबंधित बहुत सारे अपडेट्स को आपको साफ साफ समझाऊंगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में मैं बीएचयू पीएचडी एडमिशन 2023 से संबंधित सारी चीज़ों को बिल्कुल साफ साफ समझाऊंगा, सारे अपडेट्स को आपके साथ साझा करूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मालूम है कि इस बार बीएचयू पीएचडी का जो एडमिशन हुआ पीएचडी सीयूईटी रेट के द्वारा होना है और आपको ये भी मालूम है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इस बार इस पीएचडी सीयूईटी रेट के थ्रू 4 अलग अलग विश्वविद्यालयों में पीएचडी में एडमिशन किया जाएगा। यानी इसमें 4 अलग अलग विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया, जिसमें डीयू, जेएनयू, बीएचयू और बीबीएयू को शामिल किया गया है। यानी आप जो एनटीए का इंट्रेंस देंगे, उस एनटीए के इंट्रेंस में जितना भी इंडेक्स आपको मिलता है, उस इंडेक्स और प्रेफरेंसेस के आधार पर इन 4 अलग अलग विश्वविद्यालयों में पीएचडी में एडमिशन लेने का मौका आपको प्रदान किया जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो इंट्रेंस है एनटीए का, यानी कंबाइंड जो पीएचडी इंट्रेंस है, यह अक्टूबर के महीने में होने की पूरी संभावना है। इसके लिए आपको बाद में नोटिफिकेशन इससे संबंधित जारी किया जाएगा, जिससे आपको स्पष्ट जानकारी हो जाएगी। मैं आपको याद दिला दूं कि इस पीएचडी सीयूईटी रेट का जो फॉर्म था वह 9 अगस्त 2023 को जारी किया गया था, जिसका लास्ट डेट 8 सितंबर 2023 रखा गया था। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस लास्ट डेट को बढ़ा करके अब 15 सितंबर 2023 तक कर दिया गया था, लेकिन इसमें लास्ट करेक्शन करने का मौका आज तक यानी 16 सितंबर 2023 तक रात 12 बजे तक दिया गया है। आप यदि इसमें किसी भी तरह का करेक्शन करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप इसको आज कर लीजिए, क्योंकि आगे डेट बढ़ेगा ऐसी कोई संभावना नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं कि यदि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो आप phdentrance.samarth.ac.in पर आप जा सकते हैं। इसके थ्रू आप आवेदन कर सकते हैं। बात यदि मैं जल्दी से बीएचयू पीएचडी एडमिशन की करूं, तो बीएचयू पीएचडी एडमिशन से संबंधित जो नोटिफिकेशन है वह लगभग 2 सप्ताह पहले बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर जारी किया जा चुका है। आप इसको देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस नोटिफिकेशन में बीएचयू के तरफ से कुल 16 अलग अलग फैकल्टीज में 16 अलग अलग संकायों में मिला करके 125 अलग अलग सब्जेक्ट्स में, विषयों में या डिसिप्लिन्स में कुल 1421 खाली सीटों के बारे में विस्तार से बताया गया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि बीएचयू में सबसे ज़्यादा जो पीएचडी की खाली सीटें हैं वह डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में है। इसमें कुल खाली सीटों की संख्या 145 है, जबकि सबसे कम जो सीट है वह अलग अलग 19 विषयों में है। यानी 19 ऐसे डिसिप्लिन्स हैं जिनमें मात्र एक एक सीट खाली है। एक एक सीटों के लिए पीएचडी में एडमिशन किया जाएगा। आप विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं तो बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in को भी खंगाल सकते हैं। मैं आपको एक बड़ी जानकारी यहाँ पर ये भी दे दूँ कि इन 150 विषयों में से ये साफ साफ बताया गया है कि कुछ विषय ऐसे हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें इंट्रेंस हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिया जाएगा, जबकि कुछ ऐसे विषय हैं, सब्जेक्ट्स हैं जिनमें मात्र आपका इंट्रेंस या मात्र आपका जो पेपर होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही होगा। प्रिय विद्यार्थियों, अगर मैं जल्दी से पीएचडी एडमिशन बीएचयू पीएचडी एडमिशन से संबंधित मोड की बात करूं, कौन कौन से मोड होंगे, कौन कौन से तरीके होंगे जिनके थ्रू आप पीएचडी में एडमिशन ले पाएंगे, बीएचयू से पीएचडी कर पाएंगे, तो इसके 3 महत्वपूर्ण मोड हैं जिनके थ्रू आप बीएचयू से
आप पीएचडी कर पाएंगे। अगर खास तौर से मैं बीएचयू पीएचडी की बात करूं तो पहला मोड है बीएचयू रेट एग्जम्प्टेड। बीएचयू रेट एग्जम्प्टेड का मतलब यह है कि यदि आप नेट, गेट या जेआरएफ इत्यादि हैं तो आपको बीएचयू रेट देने की ज़रूरत नहीं है, यानी रिसर्च इंट्रेंस टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप आवेदन करेंगे, अप्लाई करेंगे और आप सिर्फ इंटरव्यू देंगे। आपको रेट से फ्री किया गया है, आपको मुक्त किया गया है, यानी बीएचयू रेट के थ्रू आप बीएचयू में आ सकते हैं। दूसरा जो मोड होगा वो बीएचयू रेट के द्वारा होगा। और बीएचयू रेट का मतलब ये है कि यदि आप नेट, गेट या जेआरएफ या इत्यादि चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो उस कंडीशन में आपको बीएचयू पीएचडी के लिए आवेदन करना पड़ेगा और साथ ही साथ बीएचयू रेट भी आपको देना पड़ेगा। यानी बीएचयू रेट यानी रिसर्च इंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आप बीएचयू में पीएचडी में रजिस्ट्रेशन आपको कराने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मैं आपको यहाँ पर साफ साफ बता दूं कि बीएचयू रेट किन किन विषयों में कराया जाएगा और किन किन विषयों में एनटीए इंट्रेंस टेस्ट कराया जाएगा, यह बीएचयू के पीएचडी के नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है। यानी इसमें यह साफ साफ बताया गया है कि 150 जो अलग अलग डिसिप्लिन्स हैं जिनमें पीएचडी का रजिस्ट्रेशन इस बार होना है, एडमिशन होना है, उसमें कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं, सब्जेक्ट्स हैं जिसमें सिर्फ बीएचयू रेट कराया जाएगा और कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं, सब्जेक्ट्स हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एनटीए इंट्रेंस टेस्ट कराया जाएगा। इसकी जानकारी अब बीएचयू के नोटिफिकेशन पर जो दिया गया है आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ये दूसरा मोड हो गया। जबकि तीसरा जो मोड है बीएचयू पीएचडी में एडमिशन आपको पाने का वह है एनटीए पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट। यानी आप एनटीए जो पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट है उसके थ्रू भी बीएचयू में एडमिशन लेने का मौका आपको प्रदान किया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि जिन जिन विषयों में एनटीए इंट्रेंस टेस्ट होना निर्धारित किया गया उन विषयों में यदि आपको पीएचडी करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ उस विषय में पीएचडी में एडमिशन आप एनटीए इंट्रेंस टेस्ट के क्वालिफाई करने के बाद ही कर पाएंगे। निष्कर्ष यही निकलता है कि बीएचयू पीएचडी में यदि आप इनरोल होना चाहते हैं, बीएचयू के 150 अलग अलग विभागों में से आप अपने विभाग में एडमिशन पाना चाहते हैं तो 3 आधार है जिसके आधार पर आप पीएचडी ज्वाइन कर सकते हैं बीएचयू से। पहली चीज़ ये कि आप रेट एग्जम्प्टेड के थ्रू आ सकते हैं, यानी नेट, गेट, जेआरएफ के थ्रू आ सकते हैं, या तो आप बीएचयू में एडमिशन बीएचयू रेट के थ्रू पा सकते हैं, या तो आप बीएचयू पीएचडी में एडमिशन एनटीए इंट्रेंस टेस्ट के थ्रू पा सकते हैं। मैं जल्दी से अगर कुछ रिजर्वेशन से संबंधित नियम आपको बता दूं तो इस बीएचयू पीएचडी एडमिशन में आपको रिजर्वेशन नियमानुसार प्रदान किया जाएगा। यानी एससी को 15%, वहीं एसटी को 7.5%, ओबीसी को 27%, ईडब्ल्यूएस को 10%, जबकि पीडब्ल्यूडी या पीसी कैंडिडेट को 5% रिजर्वेशन की छूट इस पीएचडी एडमिशन में दिया जाएगा। वहीं अगर मैं बीएचयू रेट से संबंधित जो एग्जामिनेशन या एंट्रेंस जो पैटर्न होगा उससे संबंधित यदि मैं बात करूं तो बीएचयू रेट में जो एग्जामिनेशन का पैटर्न होगा उसमें कुल जो है एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे। पूरे क्वेश्चंस की संख्या 100 होगी। एक क्वेश्चन जो होगा वो 4 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे यानी 100 जो क्वेश्चंस होंगे वह आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा और रिसर्च मेथडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके किए जाएंगे। यह जो एंट्रेंस होगा वह कुल 2 घंटे यानी 120 मिनट का होगा। मैं पुनः आपको याद दिला दूं कि ये जो 100 क्वेश्चंस होंगे उसमें से 50 जो क्वेश्चंस होगा वह आपके सब्जेक्ट से किया जाएगा, एमसीक्यू टाइप का होगा, और 50 जो क्वेश्चंस होंगे वह रिसर्च मेथडोलॉजी से किया जाएगा। ये सभी के सभी क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप के होंगे। वहीं अगर मैं जल्दी से पीएचडी एडमिशन से संबंधित मेरिट लिस्ट की बात मैं करूं तो इसमें 3 जो कंपोनेंट्स हैं उनके आधार पर मेरिट लिस्ट डिसाइड किया जाएगा और इन्हीं मेरिट लिस्ट के आधार पर फाइनल जो लिस्ट तैयार होगी वो तैयार किया जाएगा और फिर यह तय किया जाएगा कि आपका एडमिशन
BHU PhD में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो BHU PhD में एडमिशन लेने का जो मेन 3 आधार है या मेरिट्स है, उन मेरिट्स को निर्धारित करने के लिए 3 अलग अलग क्राइटेरिया BHU के द्वारा बनाई गई है। पहली सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नेट या BHU रेट या NTA एंट्रेंस टेस्ट, ये 3 अलग अलग क्राइटेरिया है, 3 अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। यानी अगर आप नेट JRF क्वालिफाई हैं तो आपको उतना ही मार्क्स दिया जाएगा जितना BHU रेट क्वालिफाई करने पर होता है या NTA एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करने पर होता है। और इसके लिए मैक्सिमम जो यह BHU रेट होगा वो कितने का होगा, 400 नंबर का होगा, क्योंकि 100 क्वेश्चंस रहेंगे, एक 4 का है तो 400 नंबर का होगा। ठीक है, तो ये टोटल स्कोर मैक्सिमम स्कोर 400 का होगा। वहीं पर दूसरी जो महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है, कंपोनेंट है, वो है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। और एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में आप मिनिमम 4 स्कोर कर सकते हैं, पा सकते हैं, कम से कम 4 अंक आपको मिलते हैं, जबकि मैक्सिमम आप एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स पर 25 स्कोर पा सकते हैं। यानी 4 से कम नहीं पा सकते हैं और 25 से आप ज़्यादा नहीं पा सकते हैं। और वहीं पर इंटरव्यू जो होगा वह 25 मैक्सिमम होगा। तो इस हिसाब से नेट या BHU रेट या NTA जो एंट्रेंस टेस्ट है वो मैक्सिमम 400 स्कोर का होगा, मार्क्स का होगा। एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो मैक्सिमम आपका 25 का होगा और इंटरव्यू मैक्सिमम आपका 25 का होगा। यानी यह जो स्कोर रेंज होगा इसमें वह मैक्सिमम कितना होगा, 450। मैं आपको यहाँ ये भी याद दिला दूं कि इन तीनों का जो स्कोर अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया जाए तो 50% पहली क्राइटेरिया को दिया गया, यानी नेट, BHU रेट और NTA एंट्रेंस टेस्ट टोटल का 50% कवर करेगा, जबकि 25% एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कवर करेगा और 25% बचा हुआ वो इंटरव्यू के द्वारा कवर किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, अगर जल्दी से हम BHU रेट के एप्लीकेशन फ़ी के बारे में हम बता दें तो जनरल, OBC और EWS का जो एप्लीकेशन जो फ़ी है यह 600 तय किया गया है, जबकि SC ST और PC का 300 तय किया गया है। वहीं अगर हम रेट एग्जाम्प्टेड के थ्रू या NTA एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू अगर आप PhD में एडमिशन करना चाहते हैं तो इसका रजिस्ट्रेशन फ़ी जनरल, OBC और EWS के लिए 200 जहां है, वहीं SC ST और PC के लिए मात्र 100 रुपये निर्धारित किया गया है। मैं आपको जाते जाते अगर एंट्रेंस डेट के बारे में बताऊं तो अक्टूबर के महीने में इसका एंट्रेंस कराया जा सकता है और आपका रजिस्ट्रेशन नवंबर तक होने की पूरी संभावना है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपने तरफ से सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो BHU द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा, क्योंकि ये BHU की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैंने BHU द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के आधार पर ये सभी जानकारियाँ आपको देने की कोशिश की है। आप किसी तरह का अपडेट्स चाहते हैं तो BHU के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर आप विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ इससे संबंधित कोई आपके मन में सवाल है या जानकारी आप चाहते हैं तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इससे संबंधित जैसे ही नया कोई अपडेट्स आता है मैं हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक आप सभी खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को PhD एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।